नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विरम सिद्दीकी। तो चुनाव में अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार और चुनाव प्रबंध करते तो अब तक सुना गया, लेकिन इंदौर में पहली बार कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। पार्टी ने तय किया कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए बूथ पर अपने एजेंट मुहैया कराएगी। वहीं दूसरी ओर किसी को भी वोट नहीं देने के लिए कांग्रेस रैली भी निकालेगी, यानी एक तरफ समर्थन तो दूसरी ओर विरोध भी। बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का आधा सफर लगभग तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 3 चरण में 21 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण में इंदौर सहित 8 सीटों के लिए आगामी 13 मई को मतदान होना है। खास बात यह है कि प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद कांग्रेस इंदौर में मुकाबले से बाहर हो गई है। इससे देश भर में पार्टी की खासी किरकिरी हुई है। लेकिन अब साख बचाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वहां निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस के बूथ एजेंट तैनात करने व किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने वाले विकल्प यानी नोटा का बटन दबाने के लिए वो रैली निकालने वाले हैं। राजनीतिक हलकों में कांग्रेस की इस कवायद को सिर्फ अपनी साख बचाने वाली माना जा रहा है। ईवीएम में नोटा मतदाता के लिए एक विकल्प है, जिसमें वो यदि किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता तो इसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसके लिए मतदाताओं को प्रेरित कर उनका मानस बदलने का प्रयास एक तरह से मतदाता के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण कहा जा सकता है। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के मैदान के साथ पार्टी भी छोड़ने से पार्टी ही नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष की गृह क्षेत्र की सीट से कांग्रेस मैदान से ही विलुप्त कर दी गई है। ऐसे में मैदान में नहीं होने के बावजूद मैदान में दिखने की चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है। न केवल पटवारी की साख इंदौर में दांव पर है, बल्कि संगठन को भी डर है कि ऐसी स्थिति में यदि संगठन मैदान में नजर नहीं आया तो जनता के बीच खराब संदेश जाएगा। माना जा रहा है कि इससे बचने के लिए ये विकल्प तलाशा गया है। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो बिल्कुल, अब जिस तरीके से इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं, लेकिन अब इंदौर में पहली बार कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल पर आज हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम शुक्ला जी बीजेपी से और कांग्रेस अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, अब कांग्रेस की ये रणनीति क्या कहती है? बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि कल जो बैठक हुई है इंदौर में, पीसीसी अध्यक्ष ने बैठक ली और तमाम पदाधिकारी नेता कार्यकर्ता में मौजूद रहे और जो फैसला सामने आया वो यही है कि एक तो निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में जो है अपने पोलिंग एजेंट बिठाने की बात आई है। दूसरी तरफ 10 तारीख को नोटा का उपयोग करने के लिए रैली निकालने की बात भी सामने आई है। अब सवाल है कि एक तरफ आप निर्दलीयों का पक्ष मजबूत करने के लिए एजेंट बिठाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों से कह रहे हैं कि किसी को वोट मत दो। मतलब थोड़ा सा विरोधाभासी तो है कहीं ना कहीं। बावजूद इसके अब चूंकि इंदौर में जिस तरह के हालात बने हैं, खास करके कहीं ना कहीं उसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, चूंकि वो उनका गृह शहर भी है, गृह नगर है, तो ऐसी स्थिति में उन पर ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रत्याशी भी उन्हीं की पसंद का था जिसने नाम वापस ले लिया। किरकिरी तो हुई कांग्रेस की, अब वो किन हालातों में लिया, क्या लिया, किन पर आरोप प्रत्यारोप सब ने देखे सुने हैं। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशी देखिए अकेले संघर्ष कर रहे हैं, उनके पक्ष में आपने देखिए स्टार प्रचारक जितना जो बीजेपी की ने ताकत झोंकी वो कहीं कांग्रेस उसमें पीछे नज़र आ रही है। वहीं इंदौर में कोई नहीं है तो भी आप वहाँ पर समय दे रहे हैं और इस तरह की कवायद हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है कि एक तरफ जहाँ मैदान खाली है वहाँ आप एनर्जी लगा रहे हैं, जहाँ मैदान में ज़रूरत है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो कई तरह के सवाल है। अब देखना है कि क्या कांग्रेस की इस कवायद का कितना असर 13 मई को नज़र आता है।
और नतीजे तो हालांकि 4 जून को आएंगे, तब पता चलेगा कि कितने वोट नोटा में पड़े और नहीं पड़े। चले अमित जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, अमित जी से समझ लेते हैं। अमित जी, एक तो पहले आप अपना प्रत्याशी बचा नहीं पाए, उसके बाद अब ये प्रक्रिया पहली बार कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है और नोटा के लिए रैली भी निकालेंगे आप। प्रत्याशी को समर्थन देने की बात और दूसरा नोटा। देखिए, पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है और ये जो एक विरोधाभास मोदी सरकार के खिलाफ बना, जिस तरह से किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे इस समय चरम पर और मोदी सरकार इससे रोज दो चार हो गई और इसी के चलते मध्य प्रदेश में एक पूरा दबाव, प्रभाव, प्रेशर पॉलिटिक्स और मनोवैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास, गंदा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसकी शुरुआत उन्होंने लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के साथ ही कर दी। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, विधायकों को तोड़ा गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ा गया, बड़ी तादाद में दल बदल करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और मैं समझता हूँ जितने दल बदलू गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी के स्वामी भक्ति में इस समय अपने आप को एक स्थान बनाने के प्रयास कर रहे हैं, वो सब चीज, इन सब चीजों को तो जस्टिफाइड करेंगे, चाहे वो सामने बैठे शिवम शुक्ला जी क्यों ना हो। तो ये इंदौर के अंदर जो हमारा लोकतंत्र चोरी हुआ, क्या जरूरत थी साहब आपको? आप इंदौर तो बहुत अच्छी लीड से जीत रहे थे। इंदौर शहर में अभी विधानसभा चुनाव में 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को दल बदल कराने की और इस तरह की खिलौना कृत्य करने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। तो चुनाव आप जीत रहे थे, आपके मंत्री की दावा कर रहे थे हम 8 लाख से चुनाव जीतेंगे, और वो इंदौर शहर जहां से 8 बार लगातार सांसद सुमित्रा महाजन जी रही, जो लोकसभा की स्पीकर है। तो आपको लोकतंत्र की चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सही मायनों में इनकी जमीन पूरी तरीके से खिसक गई। 370 प्रतिभूत का नारा वीडी शर्मा जी ने दिया, वो हवा हवाई निकल गया पहले और दूसरे चरण में। तीसरे चरण में पूरी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया। मुरैना हो, भिंड हो, मतदाताओं पे गोलियां तक चली, दलित समाजों के घरों में आग लगा दी गई, सागर की घटना आई, ग्वालियर के अंदर फर्जी मतदान। तो ये जब तीसरे चरण के अंदर सारी चीजें सामने निकल कर आई, तो कांग्रेस ने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी चूंकि वो मैदान में है, तो वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ के अंदर बैठेगा और इनके फर्जी मतदान को रोकेगा, क्योंकि जनता इनको मतदान नहीं करना चाहती। और ये नोटा की अपील कांग्रेस प्रमोट कर रही है, ये जनता के विचार हैं। खुद सुमित्रा महाजन जी जो ने कहा एक आज तक के वीडियो में, इंटरव्यू में, कि जनता कृत्य करा और अब हम इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम नोटा का वोट देंगे, जिसके ऊपर पूरा हाहाकार मच गया। आधी रात को मीटिंग बुलाई गई, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे गए, दिल्ली तक खबर भेजी गई। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी जब धार की सभा में जाते तो इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं से मिलते और उनको बोलते कि वोट करवाइए, जनता को घर से बाहर निकालिए। तो यहां तक परिस्थिति आ गई है। तो ये भाजपा ने जो लोकतंत्र को शर्मसार करा है, इसको लोकतंत्र बचाओ समिति, जो एक इंडिविजुअल समिति है, उसको कांग्रेस अपनी तरफ से समर्थन दे रही है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि आप मतदान मत करिए, आप बिल्कुल मतदान करिए। इंदौर शहर की जनता से पूरी अपील कांग्रेस ये कर रही है कि आप मतदान करिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह लोकतंत्र का कीर्तन करी, जिस तरह कमलनाथ जी की 15 माह की चलती हुई सरकार को खरीदी फरोख्त करके गिराएगा, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा, उसका भी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने विरोधाभास झेला। और आप जब उन्होंने इंदौर में इस तरह का कृत्य करा, खजुराहो में इस तरह का कृत्य करा, सूरत में इस तरह का कृत्य करा, तो ये पूरे देश के सामने एक संदेश, इंदौर शहर की जनता जो मां अहिल्या की नगरी, जो न्याय की नगरी के रूप में जानी जाती है, जो अपनी सभ्यता संस्कार के रूप में जानी जाती है, जो स्वच्छता में नंबर 1 है, और इस राजनीतिक कचरा जो गंदगी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, उसको भी साफ करेगी। और इस लोकतंत्र की चोरी को एक बार यहाँ पे अमित जी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की चोरी की है भाजपा ने, क्या कहेंगे शिवम जी? इंदौर की खास बात जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से इधर हमें समझने की आवश्यकता है कि देश पूरा मोदीमय हो चुका है। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी उनकी जनहितैषी नीतियों के पक्ष में एक सकारात्मक वातावरण है, और 10 वर्षों में जो उपलब्धियां एक सरकार के रूप में, शासन व्यवस्था के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हासिल की हैं, उसी के आधार पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, हमारा पूरा नेतृत्व और हमारा संगठन उतरा है। तो स्वाभाविक तौर पर जन भावना जो है वो प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ी है। सन 84 के बाद से आज तक इंदौर में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो आज अगर प्रत्याशी नहीं मिला तो यही सिद्ध कर रहा है ना कि कांग्रेस ने इन वर्षों में वहां पर मेहनत नहीं की, वहां पे अपने संगठन को मजबूत किया, जो जनता चाहती थी, जिस विचार को जनता मानती है,
जो भावना जनता रखती है वो कांग्रेस के संकल्पों में अथवा उनके वचन पत्र में, उनकी मानसिकता में, उनके बयानों में अंतर्निहित नहीं हुई, जिसके कारण आज कांग्रेस को इतनी दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। और हमें समझने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी एक और पूरे देश में विश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वह कांग्रेस के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करे, लेकिन राहुल गांधी जी को स्वयं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का विश्वास नहीं हासिल है। और जब एक नेतृत्व के रूप में इस प्रकार की अविश्वास की स्थिति निर्मित होती है तो इंदौर जैसे प्रकरण होते हैं, सूरत जैसे प्रकरण होते हैं, पुरी में भी उनकी प्रत्याशी ने अपना कैंडिडेचर वापस कर दिया, तो यह बहुत ही सामान्य सी चीज है। आज कांग्रेस जिस मानसिकता, जिस जर्रे पर चल रही है, अगर कोई पार्टी सनातन का विरोध करेगी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करेगी, महिलाओं को आइटम टंचमाल के बाद उनकी चाशनी देखेगी, जो उनकी वरिष्ठ नेत्री हैं उनके साथ अभद्रता करेगी, और स्वाभाविक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है अगर कांग्रेस इस देश में विरासत टैक्स और संपत्ति का बंटवारा अल्पसंख्यकों को करने का षड्यंत्र रचेगी तो देश की जो जन समुदाय है व्यापक तौर पर उसको स्वीकार नहीं करने वाला है। और उसी के भय से जनता का सामना करने का सामर्थ्य और साहस जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भीतर होना चाहिए वो अपने आप में डिगेगा, और स्वाभाविक तौर पर उसी की जो हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग खड़े हो रहे हैं। रवि जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे एक तरफ पहली बार कांग्रेस इंदौर में निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है, नोटा के लिए रैली निकालेगी। आपने भी जिक्र किया इस बात का कि किस तरीके से इस सब चीजों पर, जहां पे खुद कांग्रेस का प्रत्याशी अब नहीं है, वहां पे वक्त जाया करने की बजाय शायद से कहीं और ध्यान दे तो कुछ काम बन सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इरम, सबसे पहली बात तो मतदान बिल्कुल निजी विषय है और मतदाता का अधिकार है कि वो किसे वोट दे किसे ना दे। और दूसरी बात, जो नोटा का विकल्प एक ऑप्शन के तौर पर आया है वो केवल इसलिए है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी का मानस बदलना कि नहीं आप तो नोटा पर ही दीजिए, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक उस पसंद पर जो एक व्यक्ति की सोच है उसे बदलने का प्रयास है। अब देखिए हालांकि कितना सही कितना गलत ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन और दूसरी बात देखिए इंदौर में जिस तरह के हालात बने, जो राजनीतिक हालात बने हैं, उसमें अब कौन दोषी है कौन नहीं है ये तो सब आरोप प्रत्यारोप हमने सुने, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में बीजेपी के जो स्थानीय नेता वो भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी में पता ये चला है कि कई मैंने पार्टी को एक तरीके से उसमें भरोसे में लिए बिना ये सब कुछ हुआ। अब जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, बाकी तो सवाल यही है कि सबसे बड़ा दोष तो कांग्रेस के प्रत्याशी का ही है कि अगर उन्होंने नामांकन भरा और फिर नामांकन वापस भी ले लिया और फिर वो कह रहा है कि साहब मुझे तो पहले दिन ही मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, पहले दिन जब मैं नामांकन हुआ उसके बाद ही मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था, ना कोई कार्यकर्ता ना संगठन, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे लड़ता। और ठीक है, सबके अपने अपनी बातें हैं, तर्क हैं, बचाव भी है। अब ऐसी स्थिति में लेकिन वही बात जीतू पटवारी के साथ हो रही है, जो बीजेपी के स्थानीय नेता के साथ है वही स्थिति जीतू पटवारी के साथ है, क्योंकि एक तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी बात यह है कि वो उनका गृह जिला नगर है, तीसरी बात यह है कि वो उनकी पसंद का प्रत्याशी था। तो सवाल ये है कि अब सवाल तो जीतू पटवारी पर उतर रहे हैं, तो इसीलिए वो पूरा एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो भी साख बच जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि किरकिरी तो हो ही चुकी है खाली मैदान होने से। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये सारा सब कुछ जो कवायद जो राजनीति चल रही है, चाहे वो आप देखिए कल प्रधानमंत्री आते हैं, उन्होंने जो मंडल अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं उनने उनकी अगवानी की, कई लोगों ने उनसे, फिर उस समय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैंने सुना है कि इंदौर में कम वोटिंग होने वाली, तो उनको भरोसा दिलाया गया कि नहीं ये नहीं है, पूरा कार्यकर्ता जो है वो प्राणपण से जुटा हुआ है और पूरी ताकत से जुटा हुआ है। जो इंदौर का जो एक रिकॉर्ड रहा है मतदान का उसको वो भी आगे बढ़ाना। ठीक है, अमित जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रवि भाई ने अभी इतनी सारी बातें कही जीतू पटवारी जी के विषय में कि भाई उनकी बैकवर्ड स्थिति हो गई, ऑकवर्ड स्थिति आ गई। भैया पूरा परिदृश्य इंदौर शहर की जनता ने देखा, पिछली बार 30,000 नोटा का बटन दबा था, सांसद शंकर ललवानी के खिलाफ किस तरह का माहौल था टिकट वितरण के पहले। खुद स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी कभी किसी महिला कैंडिडेट का नाम ले रहे थे, कभी किसी पूर्व मंत्री का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि सिंधी जी का टिकट तो गया। और ये वही सांसद शंकर ललवानी जी है जो सिंधी मुल्क बनाने की बात इस देश में कर चुके हैं। तो इनके खिलाफ क्या विश्वास भारतीय जनता पार्टी में पनपा हुआ था, ये मेरे से बेहतर आप समझते हैं। और जहां तक बात रही नोटा की, तो 30,000 नोटा पिछली बार भी दबा था। और ये जो लोकतंत्र की चोरी करी, इसके पूरा स्टीम चला है,
किस तरह कांति बम के ऊपर 376 का प्रकरण दर्ज किया गया, आनंद फानंद के अंदर एक महिला के द्वारा अपराध दर्ज करवाया गया, 17 साल पुराने केस के अंदर एडीजी पे दबाव डाला गया, सरकारी वकीलों ने बोला कि साहब इस पर तो 360 अमित जी थोड़ा संशोधन कर ले। अमित जी रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी संशोधन की बात कर रहे हैं रवि जी, 1 मिनट हम सुन लेते हैं। 376 नहीं 307 है वो। 376 भी लगी, एक महिला ने उनके खिलाफ लगाया आवेदन, आपको जानकारी नहीं लगी अभी शायद इस विषय। चलो हो सकता है। और छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप अलग लगाया, जबकि उनका खुद माइनॉरिटी कॉलेज था। और उसके बाद ये तमाम दबाव प्रभाव बनाए गए और किस तरह से डराया धमकाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। कैलाश विजयवर्गीय जी किस चीज के मास्टर है, क्या करा उन्होंने पश्चिम बंगाल में, क्या करा छिंदवाड़ा में, ये पूरे प्रदेश में छुपा नहीं है। और इसी की वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में आलोचना हो रही है। मैंने तो पहले भी कहा, खुद सांसद सुमित्रा महाजन जी, पूर्व सांसद जी के पास फोन है, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शर्मनाक कृत्य करा है, लोकतंत्र का इस तरह चोरी नहीं करना। भाई कांग्रेस अपना चुनाव लड़ती, बीजेपी आप तो 8 लाख से चुनाव जीत रहे थे। शिवम जी से जवाब ले लेती हूँ, शिवम जी से जवाब ले लेती हूँ। शिवम जी सुन रहे हैं आप अमित जी को? इस प्रदेश में जब आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, चलिए शिवम जी से संपर्क टूट गया, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात, कंटिन्यू करिए। जी मैं कह रहा हूँ कि शिवम भाई इस समय कांग्रेस के नेताओं के बयानों की व्याख्या कर रहे थे। भोपाल के अंदर शेडोल के अंदर मासूम बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आज मध्य प्रदेश 3 महीने में अपराध की चरम सीमा पार कर गया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर गया, लूटो कमा और खूब खाओ योजना चल रही है। इंदौर शहर के हालत देखे किस तरह कर दिया। 107 करोड़ का घोटाला नगर निगम में आता है, जो 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला नदी भेरी खान नदी नाले के रूप में, जिसमें स्वयं तत्कालीन महापौर कैलाश विजयवर्गीय नाव चलाने वाले थे, आज 2000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार खा गए उस नदी के अंदर। ये पूरा इंदौर शहर देख रहा है। नल जल योजना की बात करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और वो भी गंदा मटमेला और ड्रेनेज युक्त पानी गिर रहा है नर्मदा के नलों में। ये इंदौर की हालत है। सड़क जगह जगह खुदी पड़ी हुई है। जिस मेट्रो ट्रायल का रन शिवराज सिंह चौहान जी ने करा था विधानसभा चुनाव में, आज 3 महीने से उसके बाद फंड नहीं, पूरा मेट्रो का काम रुका पड़ा हुआ है। सरकारी मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है चुनाव में, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी हिली हुई है। राहुल गांधी जी ने तो न्याय यात्रा निकाल के एक वैचारिक यात्रा के दौरान इस देश के मुद्दों को सुनने समझने का प्रयास करा और उसी को न्याय पत्र के अंदर डाला। और 3 चरणों में देखा जनता ने, जो राहुल जी ने वादे करे जनता के साथ में कि महिलाओं को 8,500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, युवाओं को हम 30 लाख रोजगार देंगे। शिवम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा। आज इनसे पूछे अमित जी, चले मैं पूछ लेती हूँ। शिवम जी जुड़ गए। शिवम जी क्या कहेंगे आप? करवा लीजिए इनसे बस। ये जो सबसे समझने वाली बात है, आज कांग्रेस जितने भी आरोप लगा ले, इंदौर की वैश्विक स्तर पर एक बड़े टूरिज्म स्पॉट के रूप में है। इंदौर का जो एक अपना संस्कृति है उसको पूरे देश का सराहा और समझा जा रहा है। स्वच्छता के बारे में इंदौर का जो जनमानस है उसकी भावना है, और वहाँ की जो हमारी चाहे नगर निगम से लेकर के केंद्र तक हमारी सरकार है, तो उसके सार्थक प्रयासों को परिणाम इंदौर ने अपने आप को एक मुकाम के रूप में स्थापित किया। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर न्यू बॉम्बे की संस्कृति और एक पूरा माहौल बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से पूरी तरीके से इंदौर विकास का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर उनके सड़कों की बात करें तो इंदौर में 2 सड़कें हैं, वहाँ पर मेट्रो आ रही है, अन्य प्रकार से भी इंदौर का लगातार मॉडर्नाइजेशन और सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इंदौर का मतदाता उसको बहुत मजबूती के साथ महसूस कर रहा है। अहिल्याबाई होलकर की जितनी भी स्मृतियां थी उनको भी सहेजने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इंदौर के आसपास जिस प्रकार का विकास हुआ है, इंदौर शहर का जो विकास हुआ है, उसकी वानिकी हमें कई वैश्विक स्तर के आयोजनों के माध्यम से G20 की जो प्रवासी भारतीयों की समिट थी उसको भी इंदौर में आयोजित किया गया था और अपने आप में अभूतपूर्व और संगठन साबित हुआ था। तो इंदौर में तो प्रोग्राम और मामले स्थापित किए हैं। जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, इतने वर्षों से सत्ता में बाहर रहने के बावजूद भी एक गलत प्रत्याशन को इंदौर में नहीं मिल रहा है। चले अमित जी अभी आप जिस तरीके से महिला अत्याचारों का जिक्र कर रहे थे, महिला अत्याचारों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके ही प्रदेश के अध्यक्ष महिलाओं के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप एक छोटी सी बात को इतना तुल दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जिससे उन्होंने खेद भी व्यक्त करा, लेकिन जो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ में गैंगरेप हो रहा है, भोपाल जैसी राजधानी के अंदर हो रहा है, शेडोल में हो रहा है, उस पर खामोश हो जाएंगे। इनके राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल में हरकत कर रहे हैं उस पर खामोश हो जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना ने इतना मास रेपिस्ट, उस पर खामोश हो जाएंगे। 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कर्नाटक के बोल दिया था नरेंद्र मोदी जी को, ये प्रज्वल रेवन्ना का ये सीआर है और ये इसका कैरेक्टर है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी उनके लिए वोट मांगते हो कि 1-1 वोट प्रधानमंत्री को जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा।
शर्म आना चाहिए। अरे आप एक छोटे से बयान को तोड़ मरोड़ कर जिसपे उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, क्षमा मांग ली, कहा कि बड़ी बहन इमरती जी जो अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप बयान पे कोहराम मचा रहे हैं और जो दरिंदगी हो रही है जनता के महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ, 2 लाख महिलाएं इस मध्य प्रदेश में लापता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी मौन धारण करके बैठी हुई है। इंदौर शहर में लूट चोरी घटनाएं, लाइव हत्याएं, रोज चोरी घटनाएं, 10 से 12 घटनाएं रोज इंदौर में घट रही है। ये तो इन्होंने कानून व्यवस्था का हाल कर दिया है। और जहां तक बात कर रहे हैं विकास की, तो विकास के नाम पे तो विनाश कर दिया इंदौर शहर में। 107 करोड़ के घोटाले नगर निगम के अंदर निकलते और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भ्रष्टम हमारे और भ्रष्टम जांच भारतीय जनता पार्टी की। हनी ट्रैप के अंदर सारे आरोपी बरी हो गए, उसके अंदर अब हाईकोर्ट के अंदर जाके अपील लगाएंगे तो इस तरह का इंसाफ मिलेगा, इस तरह की जांचें होगी, इस तरह अपराधियों को छोड़ा जाएगा। ये भाजपा शासन है और ये इंदौर शहर की जनता देख रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से ईवीएम को टेम्परिंग की गई, 3 नंबर 5 नंबर जयपालपुर की विधानसभाओं के परिणाम को बदला गया, ये पूरी जनता जान रही है। आपकी इसी बात का जवाब मैं एक बार रवि जी से भी लेना चाहूँ। रवि जी क्या कहेंगे, आपने सुना अभी अमित जी को? बिल्कुल इरम, हालांकि देखिए तो चुनाव है, अभी तो एक चरण और बाकी है। अभी कम से कम अगर देखा जाए तो 11 तारीख की शाम 5 बजे तक अभी भी और कई आरोप प्रत्यारोप सामने आएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अब सबके अपने अपने दावे हैं और शासन में चूँकि ठीक है, विपक्ष के नाते अमित चौरसिया जी जो है वो बराबर हमलावर हैं बीजेपी पर और लगातार आरोप लगा रहे हैं। उसका जवाब तो खैर शिवम देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इरम कि देखिए जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और कांग्रेस को भी अपने प्रत्याशी चयन में काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए केवल एक ऐसा मामला है, पहला मामला नहीं है। अभी पुरी में वो महिला ने नामांकन वापस ले लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जो है दूसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया रवि भाई। और आपने जो कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, यही बात पूरी इंदौर शहर की जनता कह रही है रवि भाई। आपने बहुत छोटी सी लाइन कही और बिल्कुल उसमें स्पष्ट कह दिया कि ये जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भी यही चीज कह रही कि जो हुआ, जो लोकतंत्र की चोरी हुई वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं अमित जी आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये कहा कि जो हुआ नहीं होना वो दोनों पर, वो दोनों पर लागू होती है। वो अक्षय उनका बम पर भी लागू होती है और वो जो उनके साथ खड़े उन पर भी लागू होती है। चले ठीक है शिवम जी आपने दोनों को ही सुन लिया। शिवम जी एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी, समय का अभाव है, विराम लगाएंगे डिबेट। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। एक आखिरी कमेंट आपसे। शिवम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रवि जी मैं आप ही से एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी इस पर। बिल्कुल इरम, हालांकि देखिए मैंने कहा ना कि अभी तो ये 4-5 दिन और घमासान रहना है और जनता सब बहुत समझदार है, मतदाता बहुत जागरूक है और वो अपना निर्णय 3 चरण में तो खैर ईवीएम में कैद हो ही चुका है। 4थे चरण में भी मानना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो ताकि एक बेहतर प्रतिनिधि का चयन हो सके, यही मेरी भी गुजारिश है। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, अमित जी आपका भी और शिवम जी आपका भी। तो लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव का आधा सफर लगभग तय हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 3 चरण में 21 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। 4थे चरण में इंदौर के साथ साथ 8 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होना है। खास बात अब इस इंदौर में ये रहेगी कि प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद कांग्रेस इंदौर में मुकाबले से बाहर हो गई है। इसमें देश भर की पार्टी की खासी किरकिरी हुई है। बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हमने चर्चा करी। चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।